नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कुंडली में मौजूद ग्रहों के कई अलग अलग प्रभाव होते हैं। किसी भी ग्रह के दोष से रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। किस ग्रह के दूषित होने से कौन सा रोग होता है, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं किस ग्रह के दोष से होता है कौन सा रोग? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अनिष्ट ग्रह निवारण के अचूक उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है साध्य और करण है तैतिल। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है उसे प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। ये भली भांति सर्वविदित है कि आज की तिथि में महादेव शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। और अब बारी है 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार उत्तम रहने वाला है। संतान सुख प्राप्त होगा और आज कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा वाद विवाद हो जाए या कोई पुराना न्यायिक वाद विवाद चल रहा हो जिस वजह से आपको आज कोर्ट कचहरी में कुछ समय बिताना पड़े। किसी बड़ी डील को उपयुक्त समय तक के लिए टाल सकते हैं। यदि आपके लिए कोई काम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत लाभकारी है, तो वर्तमान समय से भी थोड़ा आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये किसी नए काम, नई डील, नए अनुबंध के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो एक अच्छे समय के लिए, उचित समय के लिए इस डील को टाल दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जब आप बाद में इस पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अभी से कहीं ज़्यादा आप उसमें लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए, आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में किसी भी कार्य को, किसी भी जिम्मेदारी को आज पूरा ना करें। तो चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए श्रमोपरांत कार्य विशेष में आपको सफलता मिल सकती है। अर्थात आज मेहनत के उपरांत ही आपको किसी कार्य में सफलता मिलेगी। सभी कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी अवश्य आती दिखाई देती है, तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और पहले से अगर कोई समस्या चल रही हो स्वास्थ्य को लेकर के तो उसे आप इग्नोर ना करें। किसी भी तरीके की कठिनाई से आज आपको घबराना नहीं है। जल्दी ही अच्छा समय आपके लिए, बहुत अच्छा समय आरंभ होने वाला है। तो वर्तमान समय में आपको तैयारी रखनी चाहिए कि जब भी आपका अच्छा समय आरंभ हो तो आप बिना किसी समय का नुकसान किए आप अपने कार्य को सफल बनाने में, सिद्ध बनाने में लग जाएं। आप उस समय का लाभ ले लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा मत करिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थी वर्ग का मन जो है आज अध्ययन में बहुत अच्छे से लगेगा। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए तैयार रहने वाले हैं। किसी पुराने मित्र की वजह से आपका महत्वपूर्ण कार्य आज सिद्ध हो सकता है, संपादित हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कुछ ऐसी भी दिनचर्या में समस्या आ सकती है या परिस्थिति आ सकती है जब जिस स्थान पर जाकर के, जिस काम में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच करके आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्वयं को थका हुआ महसूस करें, निर्णय लेने में आप स्वयं को अक्षम महसूस करें, आपके अंदर का जो उत्साह था वो समाप्त हो जाए, बहुत उदासीन परिस्थिति हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं पूरी शुभ ऊर्जा के साथ उसे आप आगे बढ़ाइए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। भाग्य आपके हित में है। व्यापार में प्रगति के योग बनते दिखाई देते हैं। परिवार में भी सभी चीजें ठीक ठाक चलने वाली हैं, लेकिन अपने काम में, अपनी दिनचर्या में आज आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। सावधान रहेंगे तो दिनचर्या बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिता सकते हैं। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो अभी वर्तमान समय में कोई यात्रा ना करें। और अब बारी है सिंह राशि वालों के लिए। देख लेते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी दुस्साहसी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात दुस्साहस ना करें, यानी कोई रिस्क ना लें। बहुत जोखिम भरा काम आज आपको अपने जिम्मे नहीं लेना चाहिए। बिजनेस में नुकसान होने की आशंका दिखाई देती है, तो इसका सीधा संबंध है। अगर आप कोई बहुत रिस्की काम कर रहे हैं तो आज बहुत बड़ा नुकसान, बहुत क्षति के योग भी सामने आ सकते हैं। समय से चले आ रहे, बहुत लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में भी कुछ बाधाएं आती दिखाई देती हैं। तो आज की जो दिनचर्या है वो कुछ असुविधा, कुछ चुनौतियां लेकर के आती है। आपके संबंध भी प्रभावित होते दिखते हैं, व्यापार में क्षति भी दिखती है। तो चाहे वह संबंध की बात हो या अपने बिजनेस की बात हो, नौकरी की बात हो, किसी भी पक्ष में आपको रिस्क नहीं लेना है, कोई जोखिम नहीं लेना है, बहुत दुस्साहस काम नहीं करना है। बहुत शांत चित्त से आज की दिनचर्या को बिताएं। ओम शांताय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो मन को शांति मिलेगी और इस शांति की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शांत चित्त से दिन को आगे बढ़ाइए। क्रोध करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज वाहन आदि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय से आप प्रयास में थे कि आपको नया वाहन मिलना चाहिए, वाहन का सुख आप ले सकें, आप अपने परिवार को वो सुख दे सकें, तो आज आपकी ये लालसा पूर्ण हो सकती है। आपको अपने निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कोशिश लगातार जारी रखें। सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार आपको अपने कार्य क्षेत्र में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे अचानक आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, अचानक आपकी सेहत बिगड़ जाए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, आप लोग कुछ नए कार्य को प्रारंभ करने की योजना आज बना सकते हैं। किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज योजना बनेगी। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आज आपको नहीं आना चाहिए, अन्यथा बेकार की उलझन ही हाथ लगने वाली है। आपको बहुत सजग होकर के आज दिनचर्या व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जो परस्पर विरोधी हैं, आपके शत्रु पक्ष जो हैं, वो किसी व्यक्ति को आपके पास भेज सकते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो इस तरीके के षड्यंत्र के प्रति आपको सचेत रहना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने कार्यक्षेत्र में, बिजनेस में, नौकरी में ज़्यादा लाभ कमाने के लिए या किसी भी तरीके से कोई फेवर लेने के लिए झूठ का सहारा लेना ठीक नहीं है, तो झूठ मत बोलिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने विरोधी पक्ष से कुछ परेशानी, कुछ असहजता की प्राप्ति हो सकती है और कई जरूरी काम भी बाधित हो सकते हैं, यानी रुक सकते हैं। आज की तिथि में आपको स्वयं अपने लिए बहुत ज़्यादा काम का दबाव लेने से बचना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य इसके लिए आपको आज आज्ञा नहीं देता। टेंशन कम से कम लें, बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको शेयर बाजार से बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। उधर से आपको कुछ शुभ समाचार अवश्य मिलते दिखाई देते हैं। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम से, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक माहौल आज आपके लिए सुखमय रहने वाला है। प्रसन्नता रहेगी, सकारात्मक रहना चाहिए आज की दिनचर्या में, यानी जितने पॉजिटिव रहेंगे उतनी अच्छी आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। सकारात्मक रहने से सफलता के द्वार खुलने के आसार बनते दिखाई देते हैं। तो आज बहुत पॉजिटिव रहना है। कारोबार में भी आज आप अपनी पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत वृद्धि कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। आमदनी के नए मार्ग भी आज आप तलाश सकते हैं, यानी इनकम के कुछ नए सोर्सेज पर भी आज काम किया जा सकता है। यदि आप प्रयास करें तो कुछ नए सोर्स जनरेट कर सकते हैं।
ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपका परिवार, आपके साथ के लोग, आपके इष्ट मित्र जो हितैषी हैं, अगर आपको कुछ सुझाव देते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो आपको उन्हें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये जो भी सुझाव है, जो भी बातें हैं, वो आपके हित के लिए है। इसको जब भी आप अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बढ़ते अगली राशि की ओर जान लेते हैं। मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका संतान पक्ष आपको पूरा सहयोग देगा। आपके कार्य क्षेत्र में जैसा भी सहयोग आप चाहते थे, संतान पक्ष से पूरा सहयोग मिलने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा। किसी पुरानी योजना को, जो योजना रुक गई थी, बाधित हो गई थी, अब उसे मूर्त रूप देने के लिए, फाइनल टच देने के लिए ये समय बेहद अनुकूल समय है। तो बहुत पॉजिटिव होकर के इस काम को करें। जो रुका हुआ प्रोजेक्ट था उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज बहुत ज़्यादा बोलने से, बात करने से बचना चाहिए। आपके जो भी लोग हैं, मिलने वाले हैं, जो भी आपके कार्यक्षेत्र में सहयोगी हैं, जब भी बोलें तो नपा तुला बोलें और सोच समझ करके बोलें। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायालयीय मामलों में सफलता मिल सकती है। जो भी कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वह मामले आपके पक्ष में सिद्ध होने जा रहे हैं, सफल होने जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ होता दिखाई देता है। आज आपको हर प्रकार से सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी और परिवार में बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने की योजना, कोई कार्यक्रम आप बना सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट न करें। और अब बात आखिरी राशि की जान लेते हैं। मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में काम का भार आज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सकारात्मक रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉजिटिव रहें। कितना भी वर्कलोड है उसको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको एक्सेप्ट करना है और टेंशन लिए बगैर सारे काम को करना है, यानी टेंशन से बच कर के वर्कलोड को निभाना है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अचानक धन की आवक से मन प्रसन्न हो सकता है। अचानक कोई इनकम हो जाए जिससे आप खुश हो जाएं। पुराने वाद विवाद को आप भूल सकते हैं। मित्रजन भी आपका बहुत अच्छा साथ देंगे और आपको खुशी और प्रसन्नता देने वाली स्थिति बन रही है मित्रों की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर के दिन आज आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे आपके आसपास किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे, उनका दिल दुखे। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बारी है आज के महा उपाय की। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो उसका संबंध किस ग्रह से। जब आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत आसानी से उपाय कर सकते हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई समस्या, कोई गंभीर रोग की स्थिति बनी हुई है तो आपको किस ग्रह का निदान करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में प्रत्येक रोग, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, हमारे पूर्व अर्जित कर्मों के फल के रूप में ही हमें मिलता है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी परंपरा है, ये पुनर्जन्म में हम लोग विश्वास रखते हैं। तो हम मानते हैं कि जो भी हमने पुराने समय में बुरे काम किए थे या अच्छे काम किए थे, वह हमारे इस जीवन में आने वाले होते हैं। तो जब बुरे कर्म आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी माध्यम से, रोग के माध्यम से, गरीबी, दुख, बीमारी के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं, अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं हम लोगों से कि सर हम लोग तो इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हम दुख में हैं, कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दरिद्रता का से परिपूर्ण हमारा जीवन है। और जो आज के समय में इतने पापी लोग हैं, बताइए, वह हर प्रकार से अनैतिक कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संपन्न हैं। तो उसमें सीधी सी बात ये होती है, उसका इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर ये है कि भैया आज आप जो कर रहे हैं, आपको जो आज कष्ट मिल रहा है, वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म है, उसका आपको प्रतिफल मिल रहा है।
और जो आज अनैतिक कर रहा है, यानी जो आज बहुत समृद्ध स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में होकर के गलत काम कर रहा है, लोग कहते हैं वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते और सारे पाप कर्म करते हैं और फिर भी संपन्न है, वह संपन्न इस वजह से है, वह उस सुख का भोग कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे हैं। इसलिए हमारा जीवन, हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि आप इस जीवन में अच्छे से अच्छे काम करें, गरीबों की, असहायों की सहायता करें, पूजा पाठ, देवी देवता में आप अपना मन लगाएं, जिससे आप अपना आने वाला जीवन जो है वह सुखमय बना सकते हैं। कई बार हम अपने खान पान में संयम और परिश्रम नहीं रख पाते, या आप बहुत संयमी हैं, परिश्रमी हैं, आचार व्यवहार भी आपका बहुत शुद्ध है, फिर भी आप रोगों के शिकारी हो जाते हैं और कष्ट भोगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? परंतु पूर्व ज्ञान होने पर शास्त्रों में बताए गए रत्न धारण करके, औषधि से स्नान करके, जैसे औषधि स्नान भी मैंने आपको बहुत बार बताए हैं, व्रत, दान आदि उपचार मैं आपको बताता रहता हूं। यदि इन चीज़ों का अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करें तो जो भी इस ग्रह से संबंधित रोग है जिसके कारण से आप परेशान हो रहे हैं, उन रोगों को उत्पन्न होने से पहले ही रोका जा सकता है, अथवा उसके दुष्प्रभावों को, कुप्रभावों को कम किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आवश्यक उपचार समय पर होने से भी रोगों की शांति नहीं होती। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र रोग निदान एवं उपचार करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। जन्म कुंडली में 6वां भाव रोग शत्रु का माना जाता है, जिसे रोग, रिपु और ऋण कहते हैं, यानी रोग, शत्रु और कर्ज की स्थिति को देने वाला होता है कुंडली का 6th हाउस, 6वां भाव। अतः ग्रह यदि निर्बल होकर के षष्ठ स्थान में बैठते हैं, यानी कमजोर होकर के 6ठे भाव में बैठते हैं, तो अपने कारकत्व के अनुसार कष्ट देते हैं। यदि उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो कष्ट कम हो जाता है, और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो रोग असाध्य एवं अधिक कष्टकारक हो जाता है। विभिन्न ग्रह षष्ठ भाव में बैठ करके निम्न प्रकार के रोग देते हैं, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर 6ठे ग्रह में कौन कौन से, 6ठे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं तो उसके अनुसार आपको कौन कौन सा रोग मिलेगा। तो बहुत आसान है, आप अपनी कुंडली उठा करके देख सकते हैं कि 6ठे भाव में कौन कौन से, 6th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह हैं, उसका क्या निदान करना चाहिए। समय रहते आप निदान कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। अगर 6ठे स्थान में सूर्यदेव बैठते हैं तो अस्थि विकार यानी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम मिलती है, जिसमें आपने देखा होगा कि लोगों के, अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि हड्डियां उनकी घिस रही हैं, डॉक्टर ने उनको बताया उनको अस्थि से संबंधित रोग हो रहा है, उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उठने बैठने में हड्डियां टूट जाती हैं। तो इस प्रकार के जो भी समस्या है वो 6ठे भाव में यदि सूर्य होगा तो उनको ये रोग मिलेगा। सिर दर्द, पित्त रोग, आत्मिक निर्बलता, मन से कभी भी आप खुश नहीं हो सकते, मन से आप हमेशा आत्मा से कमज़ोर रहेंगे। नेत्र दोष, आपकी दृष्टि कम होना यानी आपकी आईसाइट वीक होना भी चंद्रमा के कारण ही होता, अगर चंद्रमा 6th हाउस में होगा, क्षमा करें, सूर्य 6ठे भाव में होगा तो। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के 6ठे भाव में होने से मानसिक दुर्बलता होती, क्योंकि चंद्रमा के बारे में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा 6th हाउस में होगा, मून 6th हाउस में होगा तो आप मेंटली बहुत वीक होंगे, आपका मन कहीं नहीं लगेगा, मेंटली और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। ब्लड से रिलेटेड आपको इन्फेक्शंस मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ लेफ्ट आई में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वाम नेत्र दोष हो सकता है, लेफ्ट आई में आपको हमेशा आईसाइट की प्रॉब्लम रहेगी। जलोदर जो एक बीमारी होती है, शरीर में घाव हो जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है, उस तरीके की चीज़ें आपको परेशान करने लगेंगी। शीत प्रकृति के रोग यानी आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, जुकाम, नज़ला आपको हमेशा रहा करेगा। तो ये सारी समस्या जो है वो चंद्रमा के 6ठे भाव में बैठे होने से होती है। अब बात आ जाती है मंगल की। अगर मंगल 6ठे भाव में होगा तो पित्त रोग होगा, सूखा रोग होगा, भय आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, अनजाना डर लगेगा, आपके साथ बार बार एक्सीडेंट्स होंगे, अग्नि से भय बार बार रहता है, बिजली से आपको, करंट से बहुत ज़्यादा भय रहेगा, बार बार चोट लगेगी और बिना मतलब का आपको ब्लीडिंग होती रहेगी, रक्त बहता रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी मंगल से ही आती है। तो ये सारे दोष हैं जब अगर मंगल 6ठे भाव में बैठ जाए। अब बात कर लेते हैं बुध की। अगर बुध 6ठे भाव में बैठा हो तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, वाणी से संबंधित रोग देता है, आपको बोलने में आप हिचकेंगे या बोलने में अटकेंगे, स्टम्बलिंग जिसे कहते हैं, लोग जो हैं उनकी भाषा, उनकी वाणी जो है बहुत शुद्ध नहीं होती। त्रिदोष होता है वो बुध के कारक होता है, और पांडु रोग जिसे कहते हैं वह भी बुध के कारण ही होता है। बृहस्पति के कारण कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन से रोग हो सकते हैं, आइए जानते हैं।
बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में है तो कफ से संबंधित दोष हो सकता है, उदर विकार यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आंत्र शोध इत्यादि से संबंधित समस्या जो है वह बृहस्पति के पीड़ित होने से होती है। यदि शुक्र जो है वह छठे भाव में हो तो वीर्य से संबंधित स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रमेह के समस्या हो सकती है, मधुमेह यानी डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और आपके गुप्तांगों से संबंधित मूत्र दोष से संबंधित समस्या हो सकती है। उसके साथ साथ आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है यदि शुक्र जो है वह छठे भाव में बैठा है या छठे भाव में किसी अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह द्वारा देखा जा रहा है, दृष्ट है, तो उससे ये समस्या आती है। अब शनि अगर छठे भाव में आ जाए तो क्या प्रभाव हो सकता है? शनि के छठे भाव में आते ही छठा भाव और ज़्यादा खराब हो जाता है और ज़्यादा बली हो जाता है, जिसमें लकवे से संबंधित पैरालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, गैस से रिलेटेड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वात रोग जिसे कहते हैं, घुटनों में दर्द, गठिया, पैरों में पीड़ा, आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित समस्याएं देखने में आती हैं। अब वहीं राहु अगर छठे भाव में हो तो आपको फूड पॉइजनिंग, विष भय, आपको कोई गलती से कुछ खिला पिला दे या आप कुछ खा लें, उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइजन का कुछ वो हो, कीटाणु नाशक आप कुछ खा सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे जो है इन्फेक्शंस या बीमारियां आपको राहु से मिल सकती हैं। विष भय, कीटाणु रोग, कुष्ठ रोग, स्किन से रिलेटेड समस्या, ये राहु से जनित प्रॉब्लम होती है। अब वहीं केतु अगर आ जाए छठे भाव में तो क्या हो सकता है? आकस्मिक दुर्घटना, अचानक कोई बिना आपकी उम्मीद के अनएक्सपेक्टेड कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, विष विकार हो जाए, गलती से जहर आप स्वयं कुछ और समझ करके खा लें या आपको खिला दिया जाए, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो केतु के छठे भाव में होने से होती है। और जो गंभीर स्किन एलर्जीज होती हैं, जिनकी चर्म रोग होते हैं, स्किन में डिजीजेज होती हैं, शरीर में दाग होते हैं, वह केतु के कारण होते हैं। तो आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली को उठाइए, छठे भाव को देखिए कि किस प्रकार से उस स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। बस सिर्फ उस ग्रह में, उस स्थान में बैठे हुए ग्रह को देख करके आप स्वयं अपने हिसाब से उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के निवारण के लिए उपाय हम लोग हर सप्ताह, हर दिन आपको बताते रहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।